बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं वेजिटेबल पकोड़े और शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सब्जी का हम पकोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, मैंने हरी मिर्च ली। ठीक है जी, ये लंबे साइज में और मोटी है। ये तेज़ नहीं होती, तीखी नहीं होती, बल्कि ये खुशबूदार होती है और हल्का सा इसमें स्पाइस होता है। ठीक है, तो इसके साथ ये देखिए, हमने फूल गोभी ली और इनको इस तरीके से इतने इतने पीसेज में हमने काट के रख लिया। इसका वजन 1 किलो था। इसके साथ ये देखिए, बैंगन है मेरे पास। इसका वजन है 750 ग्राम। ये इस साइज में सारे मैंने लिए हैं। ठीक है, और ये भी मैंने रख लिए हैं। 250 ग्राम टमाटर है, 250 ग्राम। तो अब हमने बैंगन और टमाटरों के भी स्लाइस करने हैं। गोभी तो मैंने काट के रख ली थी। तो इसके स्लाइस करने के लिए आपको बताएंगे कि सबसे पहले हमने इसका ये टॉप है इस तरीके से रिमूव करना है। ठीक है, अब हमने नीचे से भी इसको थोड़ा सा रिमूव करना है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब हमने दरमियान में से बराबर इसको इस तरीके से काट के 2 पार्ट्स में ले आना है। सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि बैंगन जो है वो साफ होना चाहिए। काटने के बाद सम टाइम अंदर से ये खराब भी निकल आता है, तो ये आपने लाजमी चेक कर लेना है। अब इस तरीके से हमने बैंगन को काट लिए। अब हम इसके करेंगे स्लाइस। स्लाइस किस तरह करेंगे? स्लाइस हम करेंगे इस तरीके से लंबाई में। ये देखिए, बराबर बराबर से हम स्लाइस करेंगे सारे इस तरीके से लंबाई में, ये इस तरीके से। ठीक है, और अब मैं आपको ये टमाटर का भी दिखा देता हूँ। ये टमाटर लेंगे, इसका जो टॉप है एक साइड से वो रिमूव करेंगे और थोड़ा सा नीचे से भी रिमूव करेंगे। इसको साफ कर लेंगे, कोई निशान वगैरह हो तो इसको साफ कर लेते हैं। अब हम इसको दरमियान में से इस तरीके से, जैसे बैंगन को हमने काटा था वैसे काट देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसका हेड था ये साफ कर देंगे। अब इसके भी हम 3 स्लाइस करेंगे बराबर में। एक स्लाइस हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ये 3 स्लाइस। अब इस तरीके से भी जितने टमाटर हैं हमने उनके भी इस तरीके से स्लाइस कर लेने। जी व्यूअर्स, हमने तमाम वेजिटेबल्स को काट लिया है। हरी मिर्च को भी ये देखिए, हमने दरमियान में से इस तरीके से काट लिया है। ठीक है, और इसका जो हेड है वो इसके साथ जो है वो अटैच ही रहने दिया है। ये सिर्फ कट लगाना है इसको। ठीक है, इससे ये होता है कि हरी मिर्च का भी पता चल जाता है कि खराब तो नहीं अंदर से। टमाटर भी हमारे हो गए हैं। बैंगन जो हमने स्लाइस करके रखे थे ये हमने पानी में डाल दिए। ठीक है, ताकि ये 10 से 15 मिनट पानी में रहने के बाद ये सेटल हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम इन तमाम वेजिटेबल को मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे। गुजर चुके हैं व्यूअर्स। अब हमने ये बाउल ले लिया। अब जो हमने बैंगन स्लाइस करके रखे थे सबसे पहले वो इसमें डालेंगे इस तरीके से। बैंगन जो है वो हमने पानी से निकाल लिए हैं। अब हम इनकी मैरिनेशन करेंगे मसालों के साथ वेजिटेबल्स की। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और बड़ी ज़बरदस्त है। ये तैयार होते हैं तो माशाल्लाह से वेजिटेबल पकौड़े बहुत मज़ा करते हैं खाने में। अब ये फूल गोभी सारी डालेंगे और ये हरी मिर्च ये भी इसमें डालेंगे। हरी मिर्चें भी डाल दी सारी इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। ये देखिए, ये सारी वेजिटेबल्स हमने एक ही जगह इकट्ठे कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए मिक्स हो गई। अब हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे बारबेक्यू सॉस। ठीक है, ये इसमें जाएगी तकरीबन 6 टेबल स्पून, 6 सर्विंग स्पून या टेबल स्पून जो भी आप समझ लें। ठीक है, इस तरीके से ये हम शामिल करेंगे इसमें। ये जनाब हमने 6 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिए। अब इसके बाद इसमें जाएगा लेमन जूस, 4 स्पून जो है सर्विंग स्पून वो हम शामिल करेंगे। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अब इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्च पिसी हुई। ये देखिए 15 ग्राम। ठीक है, 3 टीस्पून जो है वो हम शामिल कर रहे हैं। टीस्पून के साथ अगर आप वजन में देखें तो ये 15 ग्राम बनती है। ठीक है, अब इसके साथ हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसका वजन बनता है 5 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद शामिल करेंगे काली मिर्च पिसी हुई। ठीक है, 2 टीस्पून, तकरीबन 12 ग्राम बनती है। ठीक है, ये अब इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, ये इसमें जाएगा 2 टीस्पून। ठीक है, ग्राम में देखा जाए तो ये भी 12 ग्राम बनता है। ठीक है, अब इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिए, लेकिन मैं इसमें 20 ग्राम शामिल करने लगा हूँ, 2 टीस्पून भर के। ठीक है, अब इसमें 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी की शामिल करेंगे।
इस तरीके से, ठीक है। ये सिर्फ 1 टीस्पून जाएगी। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे मसालों के साथ वेजिटेबल्स को। पहले हम इस तरीके से बाउल के साथ इसको मिक्सअप करेंगे, फिर हम हाथ से इनको अच्छा सा मिक्स करते हैं। ये देखिए बड़े आराम से मिक्स हो जाएगा, सारा मसाला मैरिनेट हो जाएगा इनके साथ। माशाल्लाह से तमाम वेजिटेबल्स को मसाला हमने अच्छे से लगा लिया है। ये देखिए अच्छे से मैरिनेशन हो चुकी है। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को हम आधे घंटे के लिए स्टे देंगे। आधे घंटे के बाद अगला स्टेप मैं आपसे शेयर करूंगा। आधा घंटा गुजर चुका है जी सब्जियों को मैरिनेट किए हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया, हरा पुदीना फ्रेश, ये देख लीजिए, ठीक है। ये आप इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ में शामिल करूंगा 1 टीस्पून अजवाइन की, ठीक है। और अब इसके साथ में शामिल करूंगा 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर की। ये 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और अब इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर की, ये भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये भी डाल दिया। और अब इसके साथ शामिल करेंगे 200 ग्राम बेसन, ठीक है। इसी में क्योंकि आधे घंटे में वेजिटेबल्स ने काफ़ी सारा जो है वो पानी रिलीज किया है। पहले अब हम इसको इस तरीके से अच्छा सा मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं आपने मिक्स करना है इसको। इस तरीके से हल्के हाथ से अब हम इसको मिक्स करेंगे। अगर पानी डालने की ज़रूरत हुई तो हम पानी डालेंगे, अगर ना ज़रूरत हुई तो हम इसको इसी तरह से बेसन को वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा पानी रिलीज हुआ है वेजिटेबल्स से। ये वीवर्स देखिए बेसन को हमने अच्छे से मिक्स किया है और इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो वेजिटेबल्स ने पानी रिलीज किया था उसी में हमारा बेसन अच्छे से मैरिनेट हो गया वेजिटेबल्स पे। अब लास्ट पे इस पे मैं 1 अंडा फेंट के इसमें शामिल करूंगा, ठीक है। ये 1 अदद एग है, इसको मैंने फेंट लिया है। अब मैं ये इसमें शामिल कर रहा हूँ और दोबारा से 1 से 2 मिनट हल्के हाथ से इसको भी, अंडे को भी इन तमाम वेजिटेबल्स के साथ इस तरीके से मिक्सअप करेंगे, ठीक है। अब इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही। अब हमने इसको इस तरीके से मैरिनेट कर लेना है, अंडे को मिक्स कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से नीचे से उठा के मैं ऐसे ऊपर ला रहा हूँ ताकि ये इस तरीके से अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो अब हम इनको मैरिनेट करके तो आएंगे फ्लेम की तरफ, चूल्हे की तरफ, और कढ़ाई रखेंगे फ्लेम पे और ऑयल डालेंगे इसमें इनको फ्राई करने के लिए। चलिए ये तकरीबन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से अंडा भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। अब हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और कढ़ाई को रखते हैं फ्लेम पे। अच्छा व्यूअर्स, कढ़ाई में ऑयल डाल के चूल्हे पे रख दी है और फ्लेम को ऑन कर लिया है। यहाँ पे एक चीज आपने खास तौर पे ध्यान में रखनी है कि ऑयल को आपने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल दरमियाना सा। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने वेजिटेबल्स को फ्राई होने के लिए इसमें डाल देना है। तो ऑयल हमारा तकरीबन जितना हमें गर्म चाहिए उतना गर्म हो चुका है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल करते हैं। ये इस तरीके से एक एक पीस उठाएंगे वेजिटेबल्स का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरीके से ऑयल में डालते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गर्म है और हल्के से बबल्स इस पे आ रहे हैं। तो अब इस तरीके से हम सारा जो वेजिटेबल जितनी आसानी से इसमें आ सकती हैं वो हम शामिल करते जाएंगे और फिर उसके बाद दूसरे बैच में जो रह जाएंगी वो हम फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से जब आप सारी वेजिटेबल्स डाल चुके हैं तो फिर आपने फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेना है, ठीक है, मीडियम कर लेना है। और फिर मीडियम करके तो आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको फ्राई होने देना है। देखिए माशाल्लाह से व्यूअर्स वेजिटेबल्स हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं और इंतहाई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इनके फ्राई होने की। तो अब हम इनको ज़रा सब्र के साथ मुकम्मल सही तरीके से फ्राई करेंगे। ये आप देखिए कि हम कुछ टाइम के बाद इनको ज़रा सा इस तरीके से हिला देंगे ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो जाए। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। जब समझेंगे कि जो ऑयल का टेम्परेचर है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। तो ये टेक्निक होती है पकोड़े बनाने के लिए वेजिटेबल कि ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं वेजिटेबल्स को फ्राई होते हुए। तो इसमें ये है कि जो हरी मिर्च होती है वो ज़रा जल्दी फ्राई हो जाती है। तो अब हम इसमें से जो हरी मिर्च थी वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से निकाल के तो इसको हम अलहदा से कर लेंगे पहले। तो बाकी तकरीबन हम अपने टाइम पे बाकी पकोड़े जो हैं वेजिटेबल पकोड़े वो रिमूव करेंगे। हरी मिर्च जो है वो हमारी फ्राई हो चुकी है, बहुत अच्छा सा कलर आया है और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। इनको हम निकाल लेते हैं
अच्छा वीवर्स, ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स पकौड़े जो हैं माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई किया है। आप इनको रिमूव करेंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और खूबसूरत इनकी लुक आई है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा वीवर्स, हमने सारी वेजिटेबल्स को कढ़ाई से निकाल के ये डिश आउट कर दिया है। ये हमारे माशाल्लाह से ये आप देखिए ये पकोड़े वेजिटेबल कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये जो हमने टमाटर जो डाल के फ्राई किए थे, ये देखिए इनकी कितनी ज़बरदस्त खूबसूरती और शाइन आई है। ये हमारी हरी मिर्च है। ये देखिए आप साथ हमने ये सॉस रखी है, ठीक है। और ये हमारा गोभी का पकोड़ा माशाल्लाह से ये आप देखिए, ये जितनी देर हमने इनको फ्राई किया है ये अंदर तक पक गए और नरम हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो ये अब बिल्कुल रेडी टू ईट हैं। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इनको खाने में देर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि आपको वेजिटेबल पकोड़े की रेसिपी पसंद आएगी। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को, गेस्ट जो आते हैं आपके घर, उनको भी ये ज़रूर बना के दीजिएगा। इससे बहुत महजूज होंगे सारे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।